कुछ बोला जब विनेश बता रही थी कि जब प्रधानमंत्री को बोला था उन्होंने, जब ओलंपिक से आने के बाद जब वो प्रेशर में थी, इनको पीएमओ हाउस की पार्टी में नहीं बुलाया था, स्पेशल पीएमओ के ऑफिस से इनका पास इनविटेशन गया था और वहाँ भी इन्होंने इनडायरेक्ट वे में, खुल के नहीं इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा इशारा दिया था कि अच्छा नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने वो बात नीचे की खेल मंत्री से मिलो, खेल मंत्री से मिले, खेल मंत्री को एक्शन लेने की बजाय सीधा उसी को इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी ऐसी ऐसी शिकायत आई है। वहाँ से उनका फ़ोन सीधा उनके पास आता है कि जो फिल्मों में देखते हैं ना सीन, जो रोड पे एक्सीडेंट करवा देते हैं, इस तरीके की उनको धमकी मिली कि कैंप में बाई रोड आते हो तुम, ध्यान से चलना, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो जब वो उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने के लिए जब ट्रायल होते हैं, जब वहाँ पर उनको एक प्रेशर बना देते हैं कि आपका नाम काट देंगे कैंप से, आपकी, और वो करते भी थे, ट्रायलों में गड़बड़ कर देना, कुछ भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेशर बनाए जाते हैं भाई। इसलिए जो लड़कियाँ प्रेशर में रह के और खुद की इज्जत को देख के इसलिए नहीं बोलती थी, लेकिन जब अब मारने तक की धमकी मिलने लगी ना इनको, तब इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। मेरा कोनी भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं ना, वो ये बयान कम है कि इन्हों कहने लग रहे हैं पहलवाना नहीं होगा कि हजारों लड़कियों के साथ शोषण हो लिया, तो मतलब हजारों लड़कियों के साथ ही शोषण हो लिया, बोल दे इतने कोई को नहीं भाई साहब। वो भाई कैरियर का जो है ना, कैरियर का जो कैरियर ख़त्म हो जाना, यहाँ तक प्रेशर बना देते हैं। अब जो खिलाड़ी कम से कम भी 8 साल 10 साल मेहनत करके जब उसका मेडल आता है और जब उसको दिखता है कि भाई देश का नाम रोशन, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं अपने देश का नाम रोशन। पहले विनेश ने काफ़ी दिन पहले बताया था प्रेस में कि पहले भी ऐसे ऐसे 1-2 बार उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जाते जाते उनको दबाव में लेके और उसको वो खारिज कर दी, मतलब कि उसको मैनेज कर लिया, बीच में ही प्रेशर बना दिया उनके ऊपर। तो इसलिए नहीं बोलती थी बेटियां। हमारी साथी भी हैं ये सभी खिलाड़ी, हमारे साथ कॉमनवेल्थ खेलने गए थे हम सभी, और काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था। मेरा शोषण तो कभी पहले हुआ था, उस समय तो कोई बोल रहा है को नहीं। अरीब नु कहे हैं भाई भी शोषण याद आ गया, जो हरियाणा में इलेक्शन नजदीक आने लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मैं बताया ना आपको, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। इस धरने को, इन मेन जो इनके जो मुद्दा है उसको किसी भी तरीके से घुमाना है, इलेक्शन में घुमा दो, जातिवाद में घुमा दो, या पहले नहीं बोले आ रहे। भाई सारे भाई है ना, राम राम। मैं तारा भाई कपिल सांगवान और देखने लग रहा 4 सीडीओ 16। अगर चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, मेरे से आप देखने लग रहे होगे भाई साहब, पहलवान है कादियान साहब आज कति मतलब किसी परीक्षा का मोहताज है कौन नहीं। आज इन तक खास बातचीत करांगे दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना चाह रहे लगातार पिछले कई दिनों है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई सारे भाई साहब ठीक ठाक होने? बढ़िया जी बढ़िया। वैसे तो भाई साहब आप किसी परीक्षा का मोहताज नहीं हो, लेकिन एक बार दर्शकों ने परीक्षा करा दे तो बढ़िया लगेगा। भाई मेरा नाम सोमवीर कादियान है, मैं भीम अवार्डी, हरियाणा गवर्नमेंट से कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, भारत केसरी, हरियाणा केसरी, भारत भीम और काफ़ी टाइटल मैं जीत चुका हूं, और रोहतक से हूं। तो भाई ने डंका बजा रखा भाई, तिरंगा ऊपर लहरा रखा, तो भाई था सारी बातचीत जनाए भाई साहब। नु कहने लग रहे शुरू दिन तक धरना चाले जब तक पूरा हो, और नु कहने लग रहे थे जब तक गिरफ्तारी हुई थी इस डाल की बात आपकी गिरफ्तारी होगी, और 31 की जो कमेटी के सदस्य भी आप बताए जाने लग रहे हो। हाँ, वो अपने अखाड़ों की एक वो पूरी कमेटी है, संगठन है, उसमें हम भी अपना भी अखाड़ा है, उसमें है हम उसमें कमेटी में। तो यहाँ भाई साहब लगातार इतने दिन हो गया बैठे हो, के कुछ लग गया अपने आड़ा नु को लगता है कि राजनीति होने लग रही है? नहीं, राजनीति तो नहीं हो रही, सभी राजनीति दल अपना समर्थन देने आ रहे हैं। तो राजनीति तो वो है भाई कि हम राजनीतिक दल को आगे कर दें और उसके पीछे हम वो अपनी तरीके से आंदोलन चलाएं, धरने को चलाएं, तो वो तो राजनीति होगी। लेकिन यहाँ राजनीति नहीं हो रही। हाँ, समर्थन के लिए जरूर आ रहे हैं राजनीतिक दल, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा को नहीं पहलवान जी नु कहने लग रहे हैं
ये पहलवान इन धरना कौन चलाते, पहलवान थोड़े बैठे बैठे हैं, इन कोई पीछे तो और हाईजैक कर रहा है, चाबी और किसी ने रखी है, वो जो इस धरना चलाना लग रहा है। वो तो रूमर फैलावेंगे ना भाई, उनका तो काम है कुछ नेगेटिव न्यूज़ देनी, इस धरने को असली मुद्दे से भटका के कहीं और डाइवर्ट करना, वो तो उनका काम है, वो अपना पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी भाई को ये सोचता हो कि ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहलवानों का धरना है और पहलवान ही लीड कर रहे हैं इसको, और कोई नहीं कर रहा है। लगातार 20 दिन हो गया आज पहलवान जी, प्रैक्टिस भी आपकी कितने कितने छुट्टन लाग रही है, तो इस तरह लागता को नहीं क्या आपने मतलब जो आपका जो भविष्य था वो अंधकार में जाना लग रहा है? नहीं, अंधकार में नहीं, वैसे भी अंधकार में जाना लग रहा है। अगर ये बैठा रहा इस अपने इस पद पे, फिर भी अंधकार, वो तो घोर अंधकार में जा है। प्रैक्टिस छूट गई तो थोड़ा अंधकार हो जाएगा, थोड़े और कुछ कर लेंगे, लेकिन जो इस गेम में जो भी घुस गया उसको आगे जाने के बाद पता चलेगा कि इतनी डिक्टेटरशिप है यहाँ पर, और जो ये यौन शोषण के मामले हैं ऐसी, फिर हम क्या उम्मीद करते हैं? अपनी बेटियों का क्या हम गेम करा सकते हैं? जी पहलवान जी नू कहने लग रहे हैं शोषण तो कभी पहले हुआ था, उस समय तो कोई बोल रहा है को नहीं, अरीब नू कहे हैं भाई भी शोषण याद आ गया, जो हरियाणा में इलेक्शन नजदीक आने लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मैं बताया ना आपको, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। इस धरने को, इन मेन जो इनका जो मुद्दा है उसको किसी भी तरीके से घुमाना है, इलेक्शन में घुमा दो, जातिवाद में घुमा दो, या पहले नहीं बोले। अरे पहले विनेश ने काफ़ी दिन पहले बताया था प्रेस में कि पहले भी ऐसे ऐसे एक दो बार उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जाते जाते उनको दबाव में लेके और उसको वो खारिज कर दी, मतलब कि उसको मैनेज कर लिया, बीच में ही प्रेशर बना दिया उनके ऊपर। तो इसलिए नहीं बोलती थी बेटियां। हमारी साथी भी हैं ये सभी खिलाड़ी, हमारे साथ कॉमनवेल्थ खेलने गए थे हम सभी, और काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था। जी मेरा को नहीं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं न, वो ये बयान कम है कि इन्हों कहने लग रहे हैं पहलवान नियोग आके हजारों लड़कियों के साथ शोषण हो लिया, तो मतलब हजारों लड़कियों के साथ ही शोषण हो लिया, बोल दे इतने कोई को नहीं भाई साहब। वो भाई कैरियर का जो है ना, कैरियर का जो कैरियर ख़त्म हो जाना, यहाँ तक प्रेशर बना देते हैं। अब जो खिलाड़ी कम से कम भी 8 साल 10 साल मेहनत करके जब उसका मेडल आता है और जब उसको दिखता है कि भाई देश का नाम रोशन, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। जब वो उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने के लिए जब ट्रायल होते हैं, जब वहाँ पर उनको एक प्रेशर बना देते हैं कि आपका नाम काट देंगे कैंप से, आपकी, और वो करते भी थे, ट्रायलों में गड़बड़ कर देना, कुछ भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेशर बनाए जाते हैं भाई। इसलिए जो लड़कियां प्रेशर में रह के और खुद की इज्जत को देख के इसलिए नहीं बोलती थी, लेकिन जब अब मारने तक की धमकी मिलने लगी ना इनको, तब इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि मरना तो अब ये भी धमकी मारने की देने लग गए। जब इनके खिलाफ कुछ बोला, जब विनेश बता रही थी कि जब प्रधानमंत्री को बोला था उन्होंने, जब ओलंपिक से आने के बाद जब वो प्रेशर में थी, इनको पीएमओ हाउस की पार्टी में नहीं बुलाया था, स्पेशल पीएमओ के ऑफिस से इनका पास इनविटेशन गया था, और वहाँ भी इन्होंने इनडायरेक्ट वे में, खुल के नहीं, इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा इशारा दिया था कि अच्छा नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने वो बात नीचे की खेल मंत्री से मिलो, खेल मंत्री से मिले, खेल मंत्री को एक्शन लेने की बजाय सीधा उसी को इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी ऐसी ऐसी शिकायत आई है। वहाँ से उनका फ़ोन सीधा उनके पास आता है कि जो फिल्मों में देखते हैं ना सीन, जो रोड पे एक्सीडेंट करवा देते हैं, इस तरीके की उनको धमकी मिली कि कैंप में बाई रोड आते हो तुम, ध्यान से चलना, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो मारने की धमकी, मरना तो भाई सभी को है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपनी हक की आवाज़ उठा के मरा जाए। तो भाई यह पूरी बात जो कादियाना साहब ने मारा के बताई, दूध का दूध पानी का पानी करे भाई, लगातार जितने धरना चल रहा है भाई, उरे धरना पैरन दोगे भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई धरना नुए जारी रहा भाई जब लग सुनाई ना होगी। देखो सुनवाई, एक तो सुनवाई कितनी लेट हुई है, मैं इस एक छोटी छोटी बात पे जितने भी लोग संशय में है कि एफआईआर भी हो गई, ये भी हो गया, आप ये देखिए एफआईआर हुई कब?
7 दिन लगे FIR होने में भी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हुई FIR। पुलिस ने डायरेक्ट तो FIR भी नहीं ली, और अगर ऐसे ही कोई कराने चल लग जाए FIR तो 1 मिनट में लेके उस आरोपी को उठा लेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। सबसे पहले तो 7 दिन के बाद FIR होना, ये किस बात का वो है कि इसको पूरा सपोर्ट है कि आपकी तो FIR भी नहीं होने देंगे अभी। उसके बाद FIR होने के बाद जिसमें पॉस्को एक्ट है उसमें तुरंत आरोपी को उठा लेते हैं। FIR होते ही FIR भी होगी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सोचने की बातें हैं कि जब कानून की ही धज्जियां उड़ रही हो तो हम वहाँ कहाँ न्याय की गुहार लगा सकते हैं। जी भाई की बात तो साफ साफ जाहिर हुआ है, देश में संविधान 130 डाल का सौदा बचा है, को नहीं सिर्फ नाम का संविधान बचा। जो कर भाई ने बात बताई, धमकी मिला है 30 डाल की, तो पहलवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस डाल की बात बताई। तो वीडियो ने भाई जब के शेयर कर दियो, धन्यवाद। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, राम राम भाई।